स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 13 अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नंबर 4 वीडियो। यानी 3 वीडियो में आप थियोरटिकल पोर्शन पढ़ चुके हो इस अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अब इस 4th पार्ट में हम जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मींस हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट हो जाते हैं, करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखिए स्टूडेंट्स, ये इलिस्ट्रेशन आपको गिवन है। ये 1 मिनट सेट कर लेती हूँ भाई मैं स्क्रीन। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है? ये क्वेश्चन दे रखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है आपको। ऊपर से आपको पढ़ा देती हूँ क्या दे रखा है। वो देखो ऊपर लिख रखा है, फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 के लिए। चलो अब करते हैं स्टार्ट। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए आपको ये रिसीट एंड पेमेंट दे रखा है, ये अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इससे आपको क्या बनाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है जिसमें से कैपिटल फंड निकलेगा। ये निकला है कैपिटल फंड, ये कैपिटल फंड ट्रांसफर होगा जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। ठीक है, 2013 वाली 31 मार्च 2013 की, तो उसमें कैपिटल फंड यहाँ ट्रांसफर होगा। ये देखो हो रहा है ना 46,300 का। ठीक है, हो गया, ये बनानी है। और प्लस में क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है जिसमें से सरप्लस और डेफिशिट निकलता है। सरप्लस निकलता है तो वो कैपिटल फंड में ऐड होता है, डेफिशिट निकलता है कैपिटल फंड में से माइनस होता है। इस क्वेश्चन में सरप्लस आ रहा है तो कैपिटल फंड में देखो ये ऐड हो रहा है 17,780, 17,780, 11,780। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया? अब देखो स्टार्ट हो चुकी है। हाँ जी, देखिए क्या दे रखा है आपको। ये रिसीट है, ये पेमेंट है। मैंने आपको रिसीट एंड पेमेंट कराते टाइम जब हमने थ्योरी करी थी इसकी, तो उसमें ये बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों टाइप की चीज़ें होती हैं। यानी कि रिसीट साइड में कैपिटल रिसीट्स भी हैं और रेवेन्यू रिसीट भी हैं, और पेमेंट साइड में कैपिटल पेमेंट भी हैं और रेवेन्यू पेमेंट भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अब पढ़ते जाएंगे, साथ साथ में ट्रांसफ़र भी करते जाएंगे इसका। ठीक है, देखो बैलेंस बीडी है। हमने ये पढ़ा था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की स्टार्टिंग जो होती है वो ओपनिंग बैलेंस से होती है, कैश बुक के दे रखा है ओपनिंग, और क्लोजिंग होती है कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस से। देखो हो रही है दोनों की, दिख गया आपको? वही थ्योरी मैं आपको यहीं से रिपीट कराती जाऊंगी कि कैश रिसीट में हमने ये रिसीट एंड पेमेंट में ये पढ़ा था, है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये पढ़ा था, ये रूल पढ़ा था, ये ऐसे पढ़ा था। ठीक है, चलो ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफर कर दो ओपनिंग बैलेंस शीट में। 2300 रुपये की कैश इन हैंड ये देखो आ रहा है। ठीक है, 2300 रुपया। ठीक है, अब आगे देखो जो जो चीज़ रिसीट एंड पेमेंट में वो ट्रांसफ़र करते जाओ, बताती जाऊंगी। यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। सब्सक्रिप्शन है, मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा। सब्सक्रिप्शन हमें मिलते हैं, हमारी इनकम होती है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में इनकम में डाल दो। कितने हैं सब्सक्रिप्शन? 56,400। ये देखो 56,400 डाल रखे हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड में इनकम में। ठीक है, इंटरेस्ट है और रिसीव हुआ है इंटरेस्ट रेवेन्यू इनकम है, तो रेवेन्यू इनकम कहाँ जाएगी? यहीं पे देखो इंटरेस्ट दे रखा 300 रुपये का, दिख रहा है, ये रहा नीचे। आगे डोनेशन है, डोनेशन नॉर्मल डोनेशन है तो कहाँ जाएंगे? इनकम में ही आएंगे। देखो ये आ रहे हैं इनकम में, इनकम का दूसरा पार्ट बना हुआ है भाई। देखो ऊपर ऊपर आ रहा है इनकम में, इनकम 6,000 रुपये की। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऊपर ये दिख रहा है इनकम कितने की है, डोनेशन कितने की है? 6,000 रुपये की। अब डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड के लिए, बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी कोई भी डोनेशन होता है वो कहाँ जाता है? वो कैपिटल रिसीट माना जाता है और वो लाइबिलिटी साइड में जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट के। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, इसकी लाइबिलिटी साइड ये है। और क्या है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये देखो दिख रहा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 50,000 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया? मैच फंड, ये स्पेसिफिक
कोई उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए फंड बनाया गया है, स्पेसिफिक कोई एम है, उसके लिए ये फंड मिला है आपको, तो उसको आप क्या करोगे, स्पेसिफिक कोई भी चीज़ आपको मिली हुई है, एंडोमेंट मिली हुई है, तो वो आपको आप एज अ कैपिटल रिसीट उसको ट्रीट करोगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसको लायबिलिटी साइड डाल दोगे। तो देखो मैच फंड आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये दिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस शीट है और ये मैच फंड है, ठीक है, डाल दिया हमने 10,000 का, ठीक है, और जो नीचे की ट्रीटमेंट हो रही है वो इकट्ठी करते जाएंगे अपन, ठीक है। आगे देखो स्टूडेंट्स, मिसलेनियस रिसीप्ट, छोटी मोटी रिसीप्ट प्राप्त हुई है, तो ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में जाएगी, क्रेडिट साइड में ये देखो मिसलेनियस रिसीप्ट आ रही है। सेल ऑफ ग्रास है, ये बताया था हमने, सेल ऑफ ग्रास, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वो सारे किस में आएंगे, इसके अंदर आएंगे। आ गया सेल ऑफ ग्रास, ठीक है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में, ठीक है। आगे देखिए, यानी कि हमारा रिसीट साइड पूरा हो गया कंप्लीट, सारी एंट्री हमने कर दी जहाँ जहाँ होनी थी, ठीक है। अब आ जाइए पेमेंट साइड, ये पेमेंट हो रही है। अब मैच के एक्सपेंसेस हैं, तो मैच के एक्सपेंसेस हैं जो उसका फंड बनाया था उसमें से ही किए जाएंगे। तो मैच का फंड देखो यहाँ लिखा था हमने 10,000 का, इसमें से ही माइनस कर देंगे मैच के एक्सपेंसेस 6800 रुपये, ये आ गया 3200 रुपये, ठीक है। आगे देखिए रेंट दे रखा है 9600 रुपये का, पेमेंट हुई है रेंट की, तो ये क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसको कहाँ लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड एक्सपेंडिचर में। देखो रेंट लिखा हुआ है 9600 रुपये का। आगे सैलरी है वो भी इसमें लिखी जाएगी, देखो सैलरी लिखी हुई है 24,000 की, ये 24,000 रुपये, ठीक है। आगे जो होंगी वो हम आगे इसमें इसको पढ़ेंगे फिर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस, नॉर्मली के सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं वो इसी के अंदर आएंगे, देखो ये आ रहे ऊपर 3600 रुपये के। इन्वेस्टमेंट परचेज करिए कोई आपने 36,000 की इन्वेस्टमेंट परचेज की है, यानी कि वो क्या है, कैपिटल रिसीट है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट परचेज कितने की, 30,000 की, तो कहाँ जाएगी ये जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देखो 30,000 रुपये की कहाँ आ रही है, ये रही, एडिशन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट ये पहले स्टार्टिंग की दे रखी होगी 12,000 की, आगे हम पढ़ेंगे, पहले आपको एडिशन में देख लो कि नई खरीदी है ना अपन ने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट परचेज की है तो 30,000 रुपये की नई इन्वेस्टमेंट परचेज हो गई, ठीक है, ये लिख रखी है। आगे न्यूज़पेपर के लिए पैसे पेमेंट करी है आपने, न्यूज़पेपर आता होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए पैसे पे करोगे, थोड़ा ही अमाउंट होगा ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो नहीं होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, तो एक्सपेंडिचर में डाल दो यहाँ पे। ये देखो ये न्यूज़पेपर डाला हुआ है, न्यूज़पेपर 750 के, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने नए खरीदे हैं, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, कैपिटल रिसीट है, एसेट साइड में जाएंगे। देखो एडिशन में दे रखा है यहाँ पर, ये देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये 20,000 के पहले के होंगे और 32,000 के आ गए, ये 32,000 के हैं, ये एडिशन में आ गए 32,000 के, 52,000 के हो गए टोटल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बाद आपको दे रखा है बैलेंस सीडी ऑन 31/3/2013, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड, ये देखो 18,780, 18,780, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया। यानी अब हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट, हमने जो ट्रांजेक्शन थी वो सारी कर दी है, ठीक है, जहाँ जहाँ एंट्री होनी थी वो कर दी है। अब आगे ये नीचे का पढ़ो, देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2012, देखो यहाँ पर 2012 की बात हो रही है और 2013 की बात हो रही है बस, यानी जो 2012 है वो बिगनिंग ऑफ द ईयर है ना, और 2013 है वो एंड ऑफ द ईयर है, ठीक है। अब यहाँ देखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन द 31 मार्च 2012, यानी बिगनिंग ऑफ द ईयर है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। हमने क्या पढ़ा था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर में प्लस होता है सब्सक्रिप्शन, और बिगनिंग में क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको माइनस कर देंगे। क्या है माइनस करने के लिए 4,000 रुपये हैं, और 31 मार्च 2013 के लिए हैं वो 6,000 रुपये हैं। देखो जाओ, ये मैं आपको दिखाती हूँ रब करके, ये देखो 2012 यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर के सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 4,000, और 2013 के यानी एंड ऑफ द ईयर के हैं 6,000। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, एंड वाले तो ऐड होते हैं, और जो
बिगनिंग वाले हैं वो माइनस होते हैं, तो 4,000 माइनस होंगे, 6,000 क्या होंगे, प्लस होंगे। देखो हो रहे हैं। जाओ सब्सक्रिप्शन में, ये रहा सब्सक्रिप्शन। हमने बोला है 4,000 तो माइनस होंगे, तो देखो 4,000 माइनस हो रहे हैं। ये देखो मैंने बोला था ना कि 4,000 तो माइनस होंगे और जो 6,000 हैं वो प्लस होंगे, तो ये देखो 6,000 प्लस हो रहे हैं। समझ में आ गया? यही था जो मैं जो बताने की आपको कोशिश कर रही थी, उस जो इससे पिछली वीडियो में है कि कैसे आपको लर्न करने हैं ये, कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है और एंड ऑफ द ईयर में है तो प्लस होएगा, और बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है तो माइनस होगा सब्सक्रिप्शन में से, और सब्सक्रिप्शन अगर एडवांस में है तो एंड ऑफ द ईयर में माइनस होगा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में प्लस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखिए आगे, एक मिनट में यहाँ से ही क्लीन कर देती हूँ ये ताकि आपको ईजिली दिख जाए। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए ये हो गया हमारा। अब देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग है, एक 2012 में, एक 2013 में। 12 वाली 2,000 की है और 13 वाली 2,500 की है। अब आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग अगर एंड में होता है तो प्लस होता है, और जो बिगिनिंग में होता है यानी 2012 वाला प्लस होगा, 2,000 जो है अमाउंट वो होंगे प्लस, सॉरी बिगिनिंग वाले होंगे माइनस, 2,000 होंगे माइनस और 2,500 जो हैं वो होंगे प्लस। ठीक है, तो एक मिनट, जो 2,000 हैं वो तो होंगे माइनस और 2,500 होंगे प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ दिख रहे हैं आपको, 2,000 मैंने बोले माइनस होंगे, ये देखो 2,000 माइनस हो रहे हैं, और 2,500 बोले हैं प्लस होंगे, तो ये देखो प्लस हो रहे हैं। बोले थे ना 2,500 प्लस होंगे, तो 2,500 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, क्यों हो रहे हैं? वही जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लर्न करने का, कि कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है, तो जो अगर बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है तो वो माइनस होगी, प्लस और माइनस, एंड और बिगिनिंग, एंड में प्लस होती है और बिगिनिंग में माइनस होती है, तो बिगिनिंग वाली माइनस हो जाएगी, 2,000 तो हो जाएगी माइनस, और 2,500 जो है एंड वाली वो हो जाएगी प्लस। ठीक है, हो गई प्लस। आगे देखो, आगे क्या बोलता है, ये माइनस ये मिटो देते हैं बड़ी। आगे देखो क्या बोलता है, 29 मार्च 2012 यानी बिगिनिंग, द क्लब इन्वेस्टमेंट वर्थ 12,000। अब देखो कुछ ऐसी एसेट्स दे रखी है बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग की जो भी एसेट होगी वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी। तो इन्वेस्टमेंट कितने की है, 12,000 की है। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते जाओ इसको, 12,000 की इन्वेस्टमेंट देखो ये लिख रखी है, और फर्नीचर दे रखा है 10,000 का, ये देखो लिख रखा है 10,000 रुपये, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे रखी है 20,000 के, देखो दिख रखे हैं 20,000 रुपये, तीनों हो गई एंट्री। ठीक है, और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था जो हमने यहाँ पे ऐड और लेस किया था, उसमें जो स्टार्टिंग का था, मतलब कि 2012 वाला था, बिगिनिंग ऑफ द ईयर था, वो 4,000 रुपये यहाँ पे भी लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के रूप में, क्योंकि वो एसेट होता है। हमने यही बोला था ना कि एसेट साइड में लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट के, और एसेट साइड में लिखा जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट के जो एंड ऑफ द ईयर होगा। तो देखो एंड ऑफ द ईयर वाला 6,000 का था, ये देखो लिखा हुआ 6,000 रुपये का एंड ऑफ द ईयर वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, और बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा 4,000 रुपये। समझ में आ गया? और देखो आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है यानी हमने पे नहीं करी है, वो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ हैं तो वो लाइबिलिटी साइड में आएगी। तो जो ओपनिंग बैलेंस की लाइबिलिटीज़ थी यानी सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो, यानी 2,000 तो ओपनिंग में लिख दो, और जो 2,500 रुपये यहाँ पे प्लस किए थे वो यहाँ लिख दो, 2,500 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी। समझ में आ गया? अब ऐसा क्यों किया गया? सब्सक्रिप्शन तो हमने लेने हैं, तो अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारी एसेट है, इसलिए एसेट साइड में आए हैं दोनों, वो ओपनिंग क्लोजिंग के। और जो सैलरी है वो हमने पे करनी है, तो अगर वो पे करनी है हमने नहीं किया, आउटस्टैंडिंग हो गई है, ड्यू हो गई है, तो वो क्या करने हैं, हमने पे करनी है, तो हमारी लाइबिलिटी बनती है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में चली जाएंगी। और लास्ट में क्या बचता है, बस प्रिपेयर एंड, ये देखो मैं एक बार अब कर देती हूँ इधर, फिर देखो लास्ट में क्या बोलता है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 एंड बैलेंस शीट एज एट द डेट आफ्टर डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर बाय 20%, यानी फर्नीचर को आपको 20% से डेप्रिशिएट करना है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को आपने 25% से क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहुंच जाओ।
तो फर्नीचर को करना है 20% से। देखो यहाँ पर फर्नीचर हो रहा है 20% से, 10,000 पर 20% 2,000 रुपये माइनस करके 8,000 रुपये बचते हैं, ठीक है, हो रहा है ना। और बोलता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 रुपये के थे, मतलब कि यानी देखो यहाँ 20,000 रुपये के थे स्टार्टिंग में, हमने 32,000 रुपये के वो नए खरीदे थे, एडिशन डाला था उसमें 52,000 रुपये को थे। 52,000 रुपये 25% से लगाते हैं तो 13,000 रुपये क्या आता है डेप्रिसिएशन, ये बच गई 39,000 की, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 39,000 की बच गई। अब जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते थे तो क्या करते थे, डेप्रिसिएशन को कहाँ करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में करते थे ना। तो यहाँ पे आ जाओ डेबिट साइड में, ये देखो यहाँ एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, डेप्रिसिएशन को एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। तो फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है 15,000 का यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इन सबको जब बैलेंसिंग फिगर करते हैं तो यहाँ से कैपिटल फंड आता है, वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ये देखो 46,300, ठीक है। 46,300 में हो गया। अब और इनकम और एक्सपेंडिचर को हम अगर जब बैलेंस फिगर करते हैं तो सरप्लस आता है 11,780 का, और सरप्लस किस में ऐड होता है, कैपिटल फंड में। ये देखो सरप्लस ऐड हो रहा है कैपिटल फंड में, ये आ गया कैपिटल फंड, ठीक है। अब इन सब को टोटल करेंगे जब हम, तो इसका टोटल और इसका टोटल इक्वल आ जाएगा, क्या है 1,13,780, इधर भी 1,13,780। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं इट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है, अगर नहीं इक्वल आते तो कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी करी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये इलिस्ट्रेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आ रही तो मैं थोड़े जूम करके दिखा देती हूँ, यहाँ से आप इसको देख लेना स्क्रीनशॉट करके, और फिर आप इसको समझ सकते हो ईजिली, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको जो ये पूरा चैप्टर है जो मैंने आपको 4 वीडियो में करवाया है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4 में, वो कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं इसके लिए एक और वीडियो भी आपको बना दूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।